नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। इस वक्त मौजूद हैं हम टोंक फाटक नेहरू पार्क में, जहां पर जो आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, पीछे देख पा रहे हैं आप, महिला शक्ति प्रदेश भर की इकट्ठी हुई है और समर्थित तरीके से संघ तरीके से ये अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से शासन सचिव को ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं। बता दें कि तमाम प्रदेश भर की यहाँ पर नारी शक्ति मौजूद है। प्रदेश भर की नारी शक्ति आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और आक्रोशित होकर उन्होंने ये अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से या शासन सचिव को आज ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं। बता दें कि पहले भी इन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराया था, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भी अवगत करवाया था, परंतु आश्वासन के सिवा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसको लेकर आज उन्होंने यह कदम उठाया है और ये अपनी मांगों को लेकर आज जो है ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं। बातचीत करते हैं कुछ जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे। अंदर चलना पड़ेगा। अब ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या तमाम मांगे हैं? हमारी मांगे है कि बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं 13,000 रुपये मानदेय करेंगे, सहायिका का 6,500 रुपये करेंगे, जो जुमला साबित हो रहा है। आज 5,000 से 9,500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में 15,000 से लेकर 17,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। भारत सरकार ने नीति के तहत न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये तय की है, वो देना चाहिए। पूरी कांग्रेस की सरकार ने इनको सामाजिक सुरक्षा के तहत 3 लाख रुपए की घोषणा की थी। गजट नोटिफिकेशन हुआ, गवर्नर के साइन हुए। वर्तमान सरकार ने इस कल्याणकारी महिला हित की योजना को रोक दिया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो 3 लाख से बढ़ाकर आपको 10 लाख रुपए करना चाहिए और नियमित करने के लिए कोई नीति का सरकार को निर्धारण करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज भय में शोषण के तहत हमारी बहनें जीवन यापन कर रही है। हम ये चाह रहे हैं एक नीति ऐसी भी बने भय मुक्त और शोषण रही, जिसमें महिला अपने जो आराम से नौकरी करे। आज ये जो है ना टेंशन में नौकरी कर रही है, तो हम कहते हैं परमानेंट करे, सम्मानजनक मानदेय हो। और इसी बीच वर्तमान सरकार ने हमारी सैकड़ों जो ग्राम पंचायत में काम करने वाले ग्राम साथी हैं उनको मानदेय सेवा से पृथक कर दिया। उनकी 15-15, 20-20 साल की नौकरियां थी, जबकि सरकार कहती कि हम जो है रोजगार सुलभ कराएंगे। अरे भाई, आपने महिलाओं का रोजगार और छीन लिया, इससे बड़ी बात क्या होगी? सैकड़ों महिलाएं जो आज अभी मौजूद भी हैं यहाँ पर, उनको जो है रोजगार छीन लिया। उसके लिए क्या हुआ कि ग्राम पंचायत को नगर पालिका में मर्ज कर दिया। भाई, ग्राम साथी तो ग्राम में रहती है। हम तो ये कहते हैं सरकार जो है देखना चाहिए कि ग्राम पंचायत को नगर पालिका में तो सारी समस्या खत्म हो गई। किसी गरीब दास का नाम अमीर दास रख दो तो क्या वो सारी अमीर हो गई, संपन्न हो गए सारे? वो काम आज भी ये ग्राम पंचायत में करें, वो काम वहाँ भी नगर पालिका में रहेगा क्या? संपन्न हो गई, सशक्त हो गई क्या नगर पालिका बनते ही? इसलिए हमारी ग्राम साथियों का रोजगार को वापस करना चाहिए और रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं, आज इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि समय रहते बजट में घोषणा करें, अदरवाइज हम बजट की समीक्षा करेंगे और विधानसभा सत्र में ही हम 1 लाख की संख्या में उपस्थित होकर, चाहे परिवार को मिलाना पड़े और कुछ करना पड़े, 1 लाख की संख्या में हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आज हम ये निर्णय लेकर, चेतावनी देकर हम जा रहे हैं। पहले आपने मांगों को लेकर अवगत करवाया था, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आश्वासन उन्होंने दिया था, अभी तक क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं किया। बातें करते, बात करने में क्या बिगड़ता है? अच्छी बातें करते, बाकी उनकी पहल ही नहीं है। एक महिला होकर महिलाओं का जो है शोषण हो रहा है उनके राज्य में, वो विभाग की मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, तो फिर क्या चाहिए? मतलब उनको करना चाहिए, महिला इसमें कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं कर रही। आज की क्या रणनीति है? आज की रणनीति है कि हमें जो है ज्ञापन देकर जा रहे हैं और चेतावनी देकर जा रहे हैं। बजट में हमारी महिलाओं का सम्मान किया जाए, इनके सम्मानजनक की जो है कोई नीति बने और इनके बारे में कोई घोषणा सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो हम तो जो है ना आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएगी ये महिला शक्ति, सड़क पे आएगी, बता देगी सरकार को। और हमने तो यहाँ तक भी तैयारी कर रखी है, डबल इंजन को सरकार को दिल्ली से चलती है तो दिल्ली भी कूच करने की हम ताकत रखते हैं। हम महिला जाग चुकी है और इनका जो है बिल्कुल समेटना मुश्किल हो जाएगा प्रशासन को, शासन प्रशासन को। जेल की कम पड़ जाएगी, हम जेल जाने को तैयार है। पूरे राजस्थान से आज सरकार को चेतावनी दी है, पूरे राजस्थान से सभी केंद्र बंद करके महिला आज आई है सड़कों पे जयपुर में। शर्म आनी चाहिए महिला मंत्री होते हुए भी महिला के हित की बात करने वाली, सबका साथ सबका विकास कहने वाले। क्या महिला विदेश से आई है? इनके लिए कोई सुनाई नहीं, कोई बात नहीं करता उनके। जब विधानसभा में विधायकों के भत्ता और इनके वेतन की बढ़ोतरी की मांग होती है उस समय सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। क्या विपक्ष के विधायक भी उस समय उनका सपोर्ट करके वो हाथ खड़ा करते हैं, हमारे पैसा बढ़ा दे। 1-2 महीने के लिए विधायक बनता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है। इन महिलाओं ने क्या गुनाह किया जिनको एक फूटी घोड़ी नहीं मिलती है, रिटायर होती है उस समय खाली हाथ जाती है घर पे रोती हुई, पूरा जीवन बर्बाद कर देती है परियोजना में।
उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे करें, कैसे घर चलाए इस महंगाई के दौर में। हम चेतावनी दे रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में दिया, फिर हम कोर्ट में घसीटेंगे सरकार को, और ये चेतावनी रूप में दे रहे हैं। इतनी महिला अभी थी, खाली टेलर है, अभी बाकी है लड़ाई, अभी बाकी हम आगे करेंगे। धन्यवाद आपको। तमाम मांगे हैं, पहले भी अवगत करवाया था मांगों को लेकर आपने? हाँ जी, पहले भी अवगत कराया था। हमारी बहनें आती हैं, बार बार आती हैं, मांगने वालों का क्या, बार बार आते हैं वो तो मांगने के लिए। अब हमारी ये मांग है, सबसे बड़ी मांग है कि हमें नियमित किया जाए, और जो बहनें रिटायरमेंट हैं होने वाली हैं, उन बहनों को कम से कम उनका बुढ़ापे का सहारा, उनका बुढ़ापे का जीवन गुजर बसर करने के लिए कम से कम सरकार एक मुश्त 10 लाख तो तनख्वाह दे कम से कम। सारी उम्र तो हमने काम कर लिया जवानी में इस आंगनवाड़ी में, लेकिन अब हमारा जब वृद्ध हो जाएंगे तो हमारा कौन सहारा होगा। जबकि हर विभाग हमसे कार्य चाहता है, कोई भी विभाग है, चाहे पटवारी है, चाहे हॉस्पिटल का काम है, चाहे पुलिस का काम है, चाहे कोई भी एनीबॉडी पंचायत का भी काम है, हर कोई हमसे मदद मांगने आता है। लेकिन हम जब जाते हैं तो हमें कहीं से मदद नहीं मिलती, कहीं से भी हमें मदद नहीं मिलती। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता का नाम है वो ही बदनाम है, क्योंकि कार्यकर्ता यानी कि उससे कार्य करवाते रहो, उसको कुछ दो ना दो, कोई मतलब नहीं है। अब हमारा 9,500 में गुजारा नहीं होता। दिया कुमारी जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम जी, आप भी महिला हो, हम भी महिला हैं, तो हमारी कम से कम कुछ तो सुनवाई। उन्होंने तो आश्वासन दिया था आपको। आश्वासन से हम नहीं मानते, आश्वासन से हम नहीं मानते। आश्वासन तो हमें मैडम पहले जो थी ममता भूपेश जी थी, उस टाइम भी हमें आश्वासन मिला, वसुंधरा जी थी, उस टाइम भी आश्वासन। हमें 30 साल 32 साल हो गए, हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, हमारी बातों पे कोई गौर नहीं किया जाता। लेकिन अब हम इस उम्र में भी हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम हमारे बुढ़ापे की लाठी जो है, हमें कुछ ना कुछ तो सहारा मिले, ताकि हम अपना जो जीवन बसर है वो अच्छे से कर सके। ये रिक्वेस्ट है हमारी भजनलाल जी से, मोदी सर से, कि सर हमारी बात सुनिए। अब हमारे सिर के ऊपर से पानी जा चुका है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ये 9,500 रुपया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारी बात मानते हो तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, हम आपको देवता तुल्य मानेंगे, फिर हम जानेंगे कि हाँ हमारे अच्छे दिन आ गए। संघर्ष रहते हैं, जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट गवर्नमेंट हमसे लेती है, छोटे से छोटा कार्य हम इनको आखिरी दिन तक पहुंचाते हैं। तो क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं? क्या राष्ट्र हित में हम कोई काम नहीं कर रहे? और फिर सरकार के विजन में तो महिलाएं हैं, तो क्या हम महिलाएं नहीं है? हमारी यही मांग है, हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाए, हमें पेंशन योजना से जोड़ा जाए, हमारा सर्विस नियम बनाया जाए। क्या है, हम कैसे काम करें, हमारा कोई लेखा जोखा नहीं है। हाँ, मैं ग्राम साथिन बोल रही हूँ, और हमारी जो ग्राम साथिनों की पोस्ट है ना बहुत ज़्यादा खतरे में है। सरकार से हम यही चाहते हैं कि आपने जो नगर पालिका क्षेत्र बनाया है, तो उसमें साथिनों का क्या, इन्होंने क्या गलत काम किया था आपके साथ? आप एक महिला हो और एक महिलाओं का दर्द समझ सकते हो, महिलाओं को काम देने की बात कर रहे हो, एक तरह से महिलाओं का रोजगार छीन रहे हो। हमारी जो साथिन बहनें 20-20 साल से काम कर रही है पंचायत पे, तो उनको नगर पालिका क्षेत्र में आने से हटा दिया जा रहा है। वो हमारी आजकल बहनें एक कोड़ी की मोहताज हो रही है, अपने बच्चों का ढंग से गुजारा नहीं कर पा रही, और वो घर पे बैठी है अभी 2.5 साल से। और हम ये चाहते हैं सरकार परमानेंट तो बाद में करे, हमारी जो साथिन बहनें हट गई है उनको तुरंत प्रभाव से नगर पालिका में एक अच्छा सा पद देके उनको सुनिश्चित उनकी जगह निर्धारित करे। और न हमारे साथिनों को कार्यकर्ता सहायिका के साथ 10 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। और हमारा जो साथिनों का जो कोटा है उसको 100% सुपरवाइजर हमारे साथिनों से लिया जाए, और हमारी जो आयु सीमा है उसमें कोई भी निर्धारण नहीं हो। जैसे हमारे साथिन बहनें कई बुजुर्ग हो गई है, अरे और उन्होंने सस्ते भावों में, मतलब जो 5वीं पास थी फिर उसमें लगी है, फिर उन्होंने 10वीं पास करी, फिर उन्होंने 12वीं करी। आज हमारी बहनें क्वालिफाइड हैं, तो आज उन्होंने पूरी डिग्री ले रखी है। सरकार से हम यही चाहते हैं कि अगर आप सत्ता में रहते हो, एक महिला को दुख जानते हो, तो हमारी जो साथिन बहनें उनका दुख आप सबसे पहले दूर करो। और हम बुनकर जी के आह्वान में सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारा तुरंत प्रभाव से जो भी निष्कर्ष निकाले वो तुरंत प्रभाव से निकाले, क्योंकि हमारी बहनें दर बदर की ठोकर खा रही हैं, कभी किधर जाती है कभी कहीं जाती है। तो न तो हमारे MLA MP वगैरह हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करता है, और हम बार में
जितनी भी सरकार हमारी आती है तो बार बार हमें आना पड़ता है, और एक महिलाओं के दुख को नहीं समझ रही है। वो महारानी थी, कोई दिक्कत नहीं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, पर हमें ऐसा हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हम हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो दैनिक है काम, उसको ढंग से कर सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवा सके। हम यही चाहते हैं। और हमारे सबसे मेरी मेन प्रॉब्लम हमारी यही है, हर कभी कोई भी बुला लेता है। अक्सर मोदी जी महिलाओं के हित की बात करते हैं, क्या मैंने तो रोजगार छीन लियो मारो तो मोदी जी, और चाहे भजन लाल, और चाहे दिव्या कुमारी, और चाहे ममता भूपेश हो। दिया कुमारी जी ने तो पहले आश्वासन दिया था आपको। झूठो सब झूठा वादा किया था, वोट ले भाई खतरे में। मेरी तो नौकरी गई ले, मैं सरियाम खे दूं। मैंने 2 सालों के घर बैठा, 2004 में नौकरी लागी थी, न तो मैं पढ़ी, न मैं आगे कतई शिक्षित हुई, न मेरे टाबरा को कतई भविष्य सुधारी ना। और अब ये उम्र में मैं कड़ी जाऊँ 45-50 साल की मैं, आप ही बताओ, दुख होता है ना। हमें 2 साल हो गए, घर बिठा दिया, नगर पालिका बनी, नगर परिषद बना, उसमें हमारा कोई नियम नहीं था ना। मंत्री बढ़िया, जिला बढ़िया, उमा हम क्या कर सका। गाँव तो वठे की वठे सी ना। क्या गाँव में शोषण अब नहीं होता है? क्या होता है ना? क्या गाँव उठ के शहर में आ गए? नहीं आए ना। अब क्या तमाम हमें रोजगार चाहिए, हमारा रोजगार सरकार ने छीन लिया, तो हमें पूर्ण रोजगार चाहिए। हमें अब तो यही निवेदन है सरकार से। और हमें तो है ना, गवर्नमेंट जो सरकार है ना, एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती है, और दूसरी तरफ है ना हमारी ग्राम साथिन बहनों का शोषण कर रही है, नगर पालिका बना रही है और हमारी ग्राम साथिनों को हटा रही है। क्यों हटा रही है? हमारी ग्राम साथिन बहनों को वापस नगर पालिका में नया पद सृजित करे, नीतिगत घोषणा करे, और हम ग्राम साथिन बहनों को राज्य कर्मचारी घोषित करे। बस हमने बाल विवाह रुकवाए, हमने कन्या भ्रूण हत्या, हमने बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, सबकी भी किया। जितने भी आज तक जितने भी महिला बाल विकास ने नियम निकाले ना, वो पूरे किए। और MA BEd वाली भी बहनें हैं, उनको भी घर पे बिठा दिया। वो कहाँ जाएंगे? अब आप ही बताओ। हमें तो रोजगार चाहिए, सरकार से कहीं पर भी लगाओ, हमें रोजगार चाहिए, तो रोजगार। बातचीत की हमने, ये तमाम मांगे हैं इनकी स्थायीकरण को लेकर, और वेतनमान और जो सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन है उनको लेकर ये तमाम मांगे हैं, जिनको संविदा पर लगाया गया था, ग्राम पंचायतों में लगाया गया था, उनका नगरीकरण करने के बाद में उनको हटा दिया गया है। सरकार जहां रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं इनका रोजगार छीन लिया गया है। इन मांगों को लेकर प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर एकत्रित होकर ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी तमाम मांगे हैं, इन्होंने पहले भी सरकार को अवगत कराया था, दिया कुमारी डिप्टी CM को अवगत करवाया था, आश्वासन दिया गया था, परंतु आश्वासन पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। इसको लेकर आज ये कदम इन्होंने उठाया है और ये ज्ञापन देने आज यहाँ पर पहुँचे हैं। फिर किसी बड़ी अपडेट के साथ मिलेंगे, बने रहे हमारा समाचार पर। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार राजस्थान।